Hello बच्चों, let's read the given question. The question says nuclear fission and fusion reactions are the example of conversion of dash into energy. So about nuclear fission and fusion, ये हमें चीज़ पहले समझनी होगी. About this is the phenomena of which occurs when the nuclear or radioactive element interacts, right? So अगर हम बात करें fission की, so fission में basically होता ये है कि एक heavy nucleus या फिर एक हैवी एटम हम कहें, अगर हम इसे किसी लेट से न्यूट्रॉन से हिट करते हैं, सो दिस हैवी न्यूक्लियस या हैवी एटम गेट स्प्लिट इनटू वेरियस डिफरेंट स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स या फिर एटम्स. ठीक, सो दिस फिनोमिना इज नोन एज फ्यूजन. ठीक है ना, स्प्लिटिंग ऑफ हैवियर न्यूक्लियस इनटू द लाइटर न्यूक्लियस, सो इसको हम कहते हैं फ्यूजन, राइट. और फ्यूजन की बात अगर हम करें, सो फ्यूजन में ये होता है कि टू और मोर लाइट न्यूक्लियस या लाइटर एटम combines to form one heavier atom. ठीक है, सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ फ्यूजन. सो ये बेसिकली रेडियो एक्टिव फिनोमिनाज है. ठीक है, अब यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब कभी भी एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, सो देयर इज एनर्जी रिलीज्ड, राइट. सो बेसिकली समझना यहाँ पे ये है हमें कि लेट्स से वी हैव कुछ न्यूक्लियॉन्स हैं हमारे पास, या फिर कुछ जो न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियॉन्स, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो ये मिला करके हमारे को एक न्यूक्लियस मिलता है, राइट. सो जो न्यूक्लियस का जो मास होता है एक्चुअली वो सेम होना चाहिए जो मास है न्यूक्लियॉन्स का, लेकिन ऐसा होता नहीं, राइट. सो वी कैन से लेट सपोज एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट हो रहा है, एक एटम ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एटम बी. सो यहाँ पे जो मास होगा, मास पूरा कन्वर्ट नहीं होता, सम मास इज रिलीज्ड और सम मास कम होता है, जिसको हम मास डिफेक्ट भी कहते हैं. कुछ मास कम हो जाता है और वो मास एनर्जी के फॉर्म में निकल जाता है, इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, राइट. बाइंडिंग एनर्जी, सो हम क्या कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ किसी पैर या फिर किसी दूसरे न्यूक्लियस से, या फिर हम यूं कहें कि बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सो हमें एक नया न्यूक्लियस मिला जिसकी जो मास था वो कम था एक्चुअली, और वो मास किस में कन्वर्ट हुआ? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो ये कैसे पता चला कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है? सो बाय आइंस्टाइन इक्वेशन वी हैव स्टडीड E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर. यहाँ पे वी कैन सी जिस भी पार्टिकल के पास मास होगा उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और वो एनर्जी को हम कहते हैं द बाइंडिंग एनर्जी, जिसने अपने न्यूक्लियॉन्स को अपने अंदर बाइंड करके रखा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, राइट. सो हर पार्टिकल जिसके पास मास है विल हैव एनर्जी. सो एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टिबल. सो जो मास डिफेक्ट आया है वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी के फॉर्म में, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं. सो बाइंडिंग एनर्जी का एक और तरीका है डेफिनेशन का. सो इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस into the respective number of protons and neutrons या फिर nucleons हम यूं कहें. So these are the basic understanding about fusion, fission and binding energy we must understand. So यहाँ पे to be precise ये equation को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? We can write this as to be delta E will be equals to delta M into C square. यहाँ पे delta M क्या represent कर रहा है? Delta M is representing mass defect. मास डिफेक्ट का मतलब समझ में आया है हमें, तो मास डिफेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा एम को? अगर हम मान ले कि वी हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हम कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, दैट विल गिव अस द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें चाहिए. सो हम मास नंबर को एटॉमिक नंबर को मास नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो दैट विल गिव द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. और एक न्यूट्रॉन के मास, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमें मिले उसको मास ऑफ वन न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट वी कैन गेट द टोटल नंबर ऑफ या फिर टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन. अब इसमें से हम एक्चुअल मास को माइनस करते हैं, जो न्यूक्लियस जो हमें मिला है उसके मास को हम माइनस करते हैं, तो दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, एंड फाइनली इसको जब हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी. सो यहाँ पे क्लियरली वी कैन सी एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टिबल. सो आंसर आएगा टू दिस क्वेश्चन इज conversion of mass into energy. So I hope you understood the solution. All the best.